मेरे हिंदुस्तान की जितने भी लड़कियां हैं, कॉलेज स्टूडेंट से लेकर भाभी से लेकर अमीर और गरीब की लड़कियों को मैं समझाना चाहता हूं कि आपका जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी को ऊंचाइयों पे लेके जाओ, पढ़ लिख कर कुछ बनो। मगर आप लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ही है कि आप कोई भी लड़का को प्यार करते हैं, उसकी झांसे में आ जाते हैं और अपने माँ बाप का नाम बदनाम करते हैं। क्योंकि आज मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ, बहुत सारे लड़कियों, हिंदुस्तान की बहुत सारे लड़की हीरो हीरोइन को देखकर, टीवी सीरियल वालों को देखकर, मोबाइल में देखकर अपने लाइफ को सेट करना चाहता है, मगर गलत रास्ते बहुत चुनते हैं। प्यार और मोहब्बत के रास्ते में पड़कर हमेशा ये सोचते हैं कि वो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहा है। मगर मैं पूरे हिंदुस्तान की लड़कियों से कहना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी को समझो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने भाई का नाम रोशन करो, अपने समाज का नाम रोशन करो। मगर आप लोग ये सब छोड़ छाड़ के, पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ के, कोई अपनी तरक्की छोड़ छाड़ के आप ऐसे लड़के लोगों के पीछे पड़ जाते हो कि एक एक लड़की का 4-4 5-5 बॉयफ्रेंड है आज के तारीख में। तो मैं उन लड़कियों को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का लाइफ सस्ती है, सबसे महंगा सिंदूर है। आप अपने लाइफ जीते हो, मगर आप उस सिंदूर को भूल जाते हो जो सिंदूर आपकी मांग भरता है। वो मांग भरने वाला जो सिंदूर होता है वो बहुत महंगा होता है। आप जब तक जन्म से लेकर 16 साल से लेकर 22 साल तक, 25 साल तक, जब तक आप कवारी रहते हो तब तक आपकी ज़िंदगी सस्ती होती है। आप उसी लाइफ में अपनी लाइफ को ढूंढ सकते हो। आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, अच्छे अच्छे ऑफिस की डायरेक्टर बन सकते हो, कोई पायलट उड़ा सकते हो, आर्मी बन सकते हो, पुलिस डिपार्टमेंट में जा सकते हो। मगर बहुत सारे लड़कियां आज भी अंधेरे में जा रही है। मैं इसके लिए समझा रहा हूँ कि मैं अपनी आंखों से देखता हूँ सभी हिंदुस्तान की लड़कियों को कि आज भी ऐसे ऐसे लड़कों के पीछे चला जाता है जो उसका जिस्म से खेल के छोड़ देता है। मैं 100 में से 70-80% लड़कियों को देखता हूँ जो गरीब घर का भी लड़की है और अमीर घर का भी लड़की है, जो अपने माँ बाप का नाम खराब कर रहा है, अपने भाई का नाम खराब कर रहा है, अपने समाज का नाम खराब कर रहा है। और ये सभी समाज के, सभी समुदाय के माँ बाप का बेटी है, बहन है, बहू है। मैं उन सबको बोल रहा हूँ कि आज भी बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान में रोमियो भरा हुआ है, मनचला भरा हुआ है, 420 लड़का भरा हुआ है और लड़कियों को धोखा देने वाला लड़का बहुत भरा हुआ है। इसके लिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि अभी भी वक्त है, अपने आप को संभालो। ऐसे ऐसे छिछोरे लड़के लोग हैं जो आपको पटाएंगे, आपको झूठी प्यार की वादे करेंगे, आपसे इतने झूठी प्यार की वादे करेंगे कि आपको पूरे प्यार और मोहब्बत के सिलसिले में आपके दिमाग में कचरा भर के आपके साथ सिर्फ घूमेंगे, आपके बॉडी के साथ अयाशी करेंगे, आपके साथ सिर्फ आपके जिस्म से खेल के कोई योयो होटल में लेके जाएगा, कोई लॉज में लेके जाएगा और आपकी जिस्म का सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। ऐसे भी लड़के हैं जो आज भी कहते हैं कि लड़कियां कचरा है, एक जाती है तो दूसरा आ जाती है, एक लड़की को छोड़ते हैं तो दूसरा लड़की को पटा लेते हैं। मैं इसके लिए पूरे हिंदुस्तान की बेटी, बहन, बहू और सभी की माँ, बहन, बेटियों को समझा रहा हूँ, सभी परिवार का बेटियों को समझा रहा हूँ, कॉलेज स्टूडेंट को समझा रहा हूँ, ऑफिस में काम करने वाले लड़कियों को समझा रहा हूँ, बड़े बड़े पढ़े लिखे लड़कियों को समझा रहा हूँ, गरीब माँ बाप की लड़कियों को समझा रहा हूँ, अमीर माँ बाप की लड़कियों को समझा रहा हूँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन लड़कियों को समझा रहा हूँ, पुलिस ऑफिसर की लड़कियों को समझा रहा हूँ, कलेक्टर की लड़कियों को समझा रहा हूँ, नेता की लड़कियों को समझा रहा हूँ। मतलब जितने भी हमारे हिंदुस्तान में 145 करोड़ फैमिली का जो लड़की है, मैं उन सबको हाथ जोड़ के समझा रहा हूँ कि अपने लाइफ को समझो। आपकी ज़िंदगी
सस्ती नहीं है, आपकी ज़िंदगी बहुत महंगी है। आप किसी की माँ बन सकती हो, आप किसी की बहन बन सकते हो, किसी की बेटी बन सकती हो, किसी का परिवार को चला सकते हो, पूरे समाज को चला सकते हो, क्योंकि पूरे समाज को चलाने में आपका हाथ बहुत बड़ा है। इसके लिए ऊपर वालों ने आपको बहुत अच्छा इज्जत दिया है। माँ का इज्जत दिया, बहन का इज्जत दिया, बहू का इज्जत दिया, बीवी का इज्जत दिया। मगर आज भी बहुत सारे लड़कियां अपनी इज्जत, अपने जिस्म को, अपनी खूबसूरती को मिट्टी में मिला रहा है, अपने समाज के नाम को मिट्टी में मिला रहा है। अलग अलग लड़कों के साथ प्यार मोहब्बत करके, कोई पैसे के लालच में, कोई उसको झूठी वादे कर देते हैं, कोई उनको शॉपिंग करवा देते हैं और उनके साथ में जाकर वो अपने जिस्म को बर्बाद कर देते हैं, वो अपने जिस्म उसके नाम कर देते हैं। और बहुत सारे धोखेबाज लड़के ऐसे भी हैं हमारे हिंदुस्तान में, जो एक लड़की आज पटाता है, कल दूसरी लड़की पटाता है, कल तीसरी लड़की पटाता है और वो लड़कियों को कचरा समझता है। बहुत सारे ऐसे रोमियो हैं, बहुत सारे ऐसे छिछोरे हैं, बहुत सारे ऐसे हरामी हैं जो लड़कियों को प्यार के बहाने से उसके जिस्म के साथ खेलकर उसे धोखा दे देता है, उसे छोड़ देता है, कोई उससे शादी नहीं करता। तो मैं पूरे हिंदुस्तान की माँ बहन, बेटियों, बहन बहू, कॉलेज स्टूडेंट, गरीब का बेटी, अमीर का बेटी, पूरे समाज की बेटी को समझा रहा हूँ हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कि अभी भी वक्त है। अपने आप को समझो, अपने जिस्म को समझो, अपनी खूबसूरती को समझो, अपने चेहरे को पहचानो और अपने वैल्यू को पहचानो। आप बहुत कुछ बन सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, पुलिस, नेता, अच्छी बहू, अच्छी फैमिली, बहुत कुछ आप बन सकते हैं। बस आप उस छिछोरे लड़के लोगों से दूर रहे, रोमियो के लड़के लोगों से दूर रहे, जो आपको पटाएगा, आपको प्यार की नाटक करेगा, आपकी झूठी वादे करेंगे, आपको प्यार मोहब्बत में फंसा के कोई पैसे लूट लेंगे, कोई आपका माँ बाप का नाम बदनाम करेगा, कोई ख़ानदान का नाम बदनाम करेगा, कोई आपको समाज में जीने के लिए नहीं छोड़ेगा। सिर्फ आपका जिस्म से खिलवाड़ करके, आपका जिस्म का मज़ा लेकर आपको छोड़ देगा। बहुत सारे ऐसे लड़का है जो एक एक लड़का को 10-10 गर्लफ्रेंड है, आज छोड़ता है कल पकड़ता है, आज छोड़ता है कल पकड़ता है। उन्हीं में से बहुत सारे ऐसी भी लड़कियां हैं जो वही रास्ते पे चल रहा है, एक लड़का को पटाता है, दूसरे लड़का को पटाता है, एक लड़की को 10-10 बॉयफ्रेंड है। ये कब तक चलेगा? जब तक आपके अंदर खूबसूरती है, जब तक आपके अंदर एक खूबसूरती को इस्तेमाल करने का बहाना है तब तक। मगर जब आपका खूबसूरती ख़त्म हो जाएगा तो आप ज़मीन का भी लायक नहीं रहोगे, आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ना आपके माँ बाप के दिल में आपका कोई वैल्यू रहेगा, ना समाज के लाइफ में आपका वैल्यू रहेगा, ना आपके मोहल्ले में वैल्यू रहेगा। इसके लिए मैं ये वीडियो सोशल मीडिया के थ्रू से छोड़ रहा हूँ। पूरे समाज की लड़कियों को, पूरे कॉलेज स्टूडेंट को, पूरे बेटी बहन बहू रानी को, सबको समझा रहा हूँ कि अपनी वैल्यू को समझो। आप ऐसे कोई भी गलत काम मत करो, अपने जिस्म को किसी के नाम मत करो, अपने खूबसूरती को बर्बाद मत करो, अपने वैल्यू को बर्बाद मत करो। क्योंकि 5 मिनट का मज़ा के लिए झूठी वादे में कोई आपको फंसा देता है और आप फंस जाते हो। बहुत सारे पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में, हर गांव में, पूरे हिंदुस्तान का हर ज़िला में रोमियो बहुत है जो झूठी वादे करते हैं। और हर समाज के लोग हैं, ऐसे ऐसे समाज के लोग हैं जो लड़कियों को कचरा समझता है, लड़कियों को सिर्फ सेक्स करके छोड़ देता है, उसका जिस्म को खराब करके छोड़ देता है। और ये ज़्यादा करके कोई पार्क में होता है, ऑटो में होता है, टैक्सी में होता है, योयो होटल में होता है। बहुत सारे लॉज है जो 3-3, 400 रुपया में, 500 रुपया मिल जाता है 1-1 घंटे के लिए। वहाँ पे आपको वो लेके जाता है और आपके जिस्म से खेल लेता है और आपको छोड़ देता है। प्यार मोहब्बत अगर आप करते हो तो पहले उस लड़के को देखो, समझो और फिर उसे कहो कि हम तुमसे प्यार करेंगे, मगर आप हमारे माँ बाप से जाकर बात करके हमसे शादी करो उसके बाद, वरना ये कब तक चलेगा। आप भूल जाते हो कि आपके ज़िंदगी में सबसे महंगा है सिंदूर। जो पहले ज़माने में कहते थे सस्ती है ज़िंदगी, महंगा है सिंदूर, ये आज भी है। पूरे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान की जनता को कहना चाहता हूँ, अपने बेटियों को संभालो, अपने बहन को संभालो। हर माँ बाप को समझाना चाहता हूँ, हर समुदाय के माँ बाप को कहना चाहता हूँ कि अपने बेटियों, अपने बहन के ऊपर भी ध्यान दो।
वो कॉलेज स्टूडेंट में पढ़ने जाती है या बाज़ार में जाती है या कहीं पे भी जाती है, उसे हर रोज़ समझाओ कि ऐसे कोई भी लड़के के पीछे मत पड़ो जो तुम्हारे जिस्म से खेल के तुम्हें छोड़ देगा। जब तक तुम्हारे माँ बाप को पता नहीं चलेगा तब तक तुम्हारी इज्जत बरकरार है। जब तक पूरे समाज को पता नहीं चलेगा तब तक तुम्हारी इज्जत बरकरार है। मगर जिस दिन पता चल जाएगा कि फलना का बेटी ये लड़का से फंस गया, उसकी जिस्म खराब हो गया, तब तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगा। ये मैं पूरे हिंदुस्तान की लड़कियों को समझा रहा हूँ, हर समाज की लड़कियों को समझा रहा हूँ कि अपनी वैल्यू को समझो, अपने परिवार को समझो, अपने भाई को समझो, अपने समाज को समझो और सबसे पहले अपनी कदर करो। अपनी बॉडी को, अपनी खूबसूरती को कदर करो। कोई ऐसे लड़के के पीछे बर्बाद मत करो जो तुम्हें सिर्फ बिस्तर पे सुलाने का जरिया बनाएगा। ये मैं पूरे हिंदुस्तान की लड़कियों को इसलिए समझा रहा हूँ कि आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लड़कियों का लाइफ बर्बाद हो रहा है, बहुत सारे लड़कियों। और ये बात कोई नेता आपको नहीं समझाएगा, ना कोई नेता समझाएगा, ना कोई बड़े बड़े अधिकारी समझाएगा। ये लाइफ को आपको खुद को समझना है, क्योंकि आपकी लाइफ आपके पास खुद ही है, आप उसका जिम्मेदारी हो। तो मैं पूरे हिंदुस्तान की फैमिली का तरफ से, हर माँ बाप की तरफ से, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ प्लस मैं शेफ़ हूँ। मैं ये विनती लिया हूँ और सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब के ज़रिए से आपको समझा रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान की कॉलेज स्टूडेंट को, हर गरीब की लड़कियों को, हर अमीर की लड़कियों को, हर समाज की लड़कियों से प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अपनी वैल्यू को समझो, अपने जिस्म को समझो, अपनी खूबसूरतियों को समझो। आप ऐसे लड़कियों के ऊपर बर्बाद मत हो जाओ जो आपको सिर्फ प्यार के बहाना करेंगे और आपको आपका जिस्म से खेल कर आपको रुस्वा कर देगा, आपको छोड़ देगा। इससे अच्छा आप सिंदूर को समझो, वो सिंदूर जो आपके माँ बाप किसी लड़कियों के साथ शादी करवा देता है तब जाके आपका लाइफ बनता है। वो सिंदूर जो बहुत महंगा है, उसके बिना आप अधूरे हो। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, सस्ती है आपका ज़िंदगी, महंगा है सिंदूर। उस सिंदूर को समझो, वो सिंदूर आपकी ज़िंदगी को संवारती है, उसके बाद आप पूरे दुनिया को संवारते हो। बिना सिंदूर का आप अधूरे हो। ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान की लड़कियों को कहना चाहता हूँ और समझा रहा हूँ कि आप लोग अभी भी सुधर जाओ। आप लोग अगर ऐसे ही करते रहोगे तो बहुत कुछ समय की बात है, आज से करीब 10 साल, 15 साल, 20 साल में अमेरिका के जैसा हमारे हिंदुस्तान बन जाएगा, जहाँ पे खुलेआम लड़कियाँ नंगे नंगे कपड़े पहनेंगे, खुलेआम लड़का के साथ में अय्याशी करेंगे। और यही चीज़ हमारा हिंदुस्तान को बर्बाद कर देगा, यही चीज़ हमारा पूरे समाज को बर्बाद कर देगा, हर समाज के लाइफ को ख़राब कर देगा। तो मैं पूरे हर समाज की माँ बाप भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि अपने घर का परिवार के ऊपर ध्यान रखो, उसे समझाओ, उसे हर दिन समझाओ, हर दिन उसे ठोकर खाने से बचाओ, क्योंकि औरत जात ये पूरे दुनिया को चला रही है। औरत जात पूरे दुनिया को संभाला हुआ है। औरत जात है तो पूरा दुनिया है। और बहुत सारे गंदे लोग हैं जो औरत जात को रेप कर देता है, किसी का भी माँ बहन को रेप कर देता है, किसी का भी बेटी का रेप कर देता है। तो उन कुत्तों से मैं कहना चाहता हूँ कि औरत जात पूरे दुनिया को संभाला है। जिस दिन औरत जात ख़त्म, उस दिन पूरे दुनिया ख़त्म। हर घर में औरत जात है, माँ का रूप में, बहन का रूप में, बीवी का रूप में, बहू रानी के रूप में, बेटी का रूप में। तो औरत की इज्जत किया करो, औरत को प्यार मोहब्बत में फंसा के उसके जिस्म को बर्बाद मत करो, उसके साथ अन्याय मत करो, उसे टॉर्चर मत करो, उसे इज्जत करो। क्योंकि औरत सिर्फ प्यार का भूखा है और इज्जत का भूखा है, उसकी रुस्वा मत करो। और यही बात मैं पूरे हिंदुस्तान की लड़कियों को समझाना चाहता हूँ, कॉलेज स्टूडेंट को समझाना चाहता हूँ, गरीब का घर की लड़की को समझाना चाहता हूँ, अमीर का घर की लड़की को समझाना चाहता हूँ, करोड़पतियों की लड़कियों को समझाना चाहता हूँ और गरीब से गरीब की लड़कियों को समझाना चाहता हूँ। हर हिंदुस्तान की, शहर की, गांव की लड़कियों को समझाना चाहता हूँ कि किसी भी मनचले के पीछे मत जाओ, किसी भी रोमियों के पीछे मत जाओ। अपने घर परिवार की इज्जत रखो, अपने समाज की इज्जत रखो, वरना वो तुम्हारे जिस्म से खेल कर तुम्हें बर्बाद कर देगा।
झूठी झूठी वादे करके, झूठी झूठी गिफ्ट देकर, झूठी झूठी होटलों में ले जाकर सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करेगा। कोई कपड़े देंगे, कोई शॉपिंग करवाएंगे, कोई पिक्चर दिखाएंगे, कोई तुम्हारे साथ में झूठे प्यार का नाटक करेंगे, मगर सब लोग तुम्हारे जिस्म से खेल के तुम्हें छोड़ देंगे। बहुत कम लोग मिलेगा जो तुम्हारे साथ शादी करेगा, तुम्हारा संसार को निभाएगा, मगर बहुत सारे लड़का ऐसा है जो आपका जिस्म से खेल लेगा, बाद में ठुकरा देगा। और यही हो रहा है आज हिंदुस्तान में नहीं, पूरे हर हिंदुस्तान की गलियों में, शहर में, सिटी में, गांव में, ऑफिस में, हर जगह पे यही हो रहा है। और हर जगह पे यही हो रहा है। हर दिन लड़कियों को नंगा होना पड़ता है, हर दिन लड़कियों को जिसमें से खेल कर छोड़ देते हैं, और फिर वो लड़का दूसरा लड़की को पटा लेता है, फिर वही लड़की दूसरा लड़का को पटाता है। कोई पैसे के लालच में, कोई शॉपिंग के लालच में, कोई अपने ऐशो आराम के लालच में। मगर कभी सोचा है आप किसी से शादी करोगे तो उसको क्या दोगे? आपको कल अगर कोई समाज में खड़ा करेगा तो आप क्या कहोगे? सामना सामने नहीं, आँख मिला के किसी से बात नहीं कर पाओगे। इसके लिए मैं सोशल मीडिया से और यूट्यूब के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से पूरे हिंदुस्तान की लड़कियों को समझा रहा हूँ कि प्लीज़ अपना अपना खूबसूरती, अपना वैल्यू को आप संभालो। ये आप इसको कंट्रोल करो, ये आपका ताकत है, आपका वैल्यू है। वरना आप लड़की होने का इज्जत भी खो दोगे। सब लोग आपको बेस्या कहेगा और आपके परिवार का नाम खराब करेगा, आपका समाज का नाम खराब करेगा। मैं शेफ़ विजय जे चैटर्जी, इंडियन फूड का शेफ़ और सी फूड का शेफ़ हूँ। होटल इंडस्ट्री में काम करता हूँ और ह्यूमन राइट का नेशनल सेक्रेटरी हूँ। सोशल मीडिया का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हूँ। प्लस हमारा काम है करप्शन और क्राइम को ख़त्म करना। आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि हमारा टारगेट है पूरे हिंदुस्तान से करप्शन को ख़त्म करना और हर क्राइम को ख़त्म करना। हम हमेशा आप लोगों को जगाते आए हैं। आप लोग जागिए, हिंदुस्तान को भी बचाइए, अपने परिवार को भी बचाइए। यही मेरा आप लोगों के पास मैसेज है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग जहाँ पे भी रहें खुश रहें। हर रोज़ हर प्रॉब्लम को सॉल्व करें। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर भाई भाई बन के जियो। आपस में अच्छे काम करो और हमेशा इंसान बन के इंसान के जैसा एक दूसरे की मदद करो। और सबसे पहले माँ, बहन, बेटी, बहू, बच्चों की इज्जत करो और उसे बचाओ, क्योंकि बहुत सारे बेटियां आज बहुत भटक रही है, बहुत सारे बहनें भटक रही है, बहुत सारे बहू भटक रही है, और ये हर घर का फैमिली है, हर समाज का फैमिली है। हमें उन्हें समझाना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा और हर मुसीबत से उन्हें निकालना पड़ेगा। ये भी आप लोगों का जिम्मेदारी है। बस यही मैं समझा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद।